राजा दशरथ स्नेह से कहते थे रामा, माता कौशल्या बुलाती थीं रामभद्र, माता कैकेयी कहती थीं रामचंद्र, गुरु वशिष्ठ कहते थे वेदस, इतर ऋषि कहते थे रघुनाथ, माँ सीता कहती थीं हे नाथ, और अयोध्यावासी बोलते थे सीतापति। इसी से श्लोक बना रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रभु श्री रघुनाथ जिनके पिताजी की कथा आपको सुनाने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं कथाएं विद आरजे कार्तिक। धर्म ग्रंथों के आधार पर कहता हूं कि राजा दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे। उनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। इन्हीं दोनों से संसार की उत्पत्ति मानी जाती है। इन्होंने भगवान नारायण की घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें दशरथ और कौशल्या के रूप में भगवान विष्णु के माता पिता होने का वरदान प्राप्त हुआ। महाराज दशरथ जिनके जन्म की विचित्र और अद्भुत कथा है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से मरीचि का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके पुत्र थे कश्यप जी। कश्यप जी के वंश में ही इक्ष्वाकु ने जन्म लिया। इक्ष्वाकु ने अयोध्या नगरी की स्थापना की, राजधानी बनाया। उनके नाम पर इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई और इसी कुल में महान राजा भगीरथ उत्पन्न हुए, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर मां गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करवाया। इसी वंश में आगे चलकर महान राजा रघु, जिनके नाम पर इस वंश को रघुवंश कहा जाने लगा, और इसी रघुवंश में राजा नाभाग का जन्म हुआ, जिनके पुत्र थे राजा अज, जो रघुवंश के 38वें राजा माने जाते हैं और दशरथ जी के पिताजी थे। दशरथ जी की माता जी का नाम इंदुमती था। महाराज दशरथ के जन्म की जो कहानी है, जो कथा है, वो विलक्षण है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा अज जो है दोपहर की वंदना में थे। उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध करने के लिए अयोध्या पहुंचा और दूर से उन्हें वंदना करते हुए देख रहा था। राजा अज ने जब भगवान महादेव की वंदना की तो जल को आगे अर्पित करने के स्थान पर पीछे फेंक दिया। ये देखकर के रावण आश्चर्यचकित हो गया। युद्ध करने से पहले वो राजा अज के पास पहुंचा और कहने लगा कि वंदना के बाद भगवान महादेव जी की पूजा की, उसके उपरांत जल का अभिषेक हमेशा आगे होता है, पीछे नहीं होता। आपने पीछे क्यों किया? तो राजा अज ने उत्तर दिया कि जब मैं ध्यान में था, भगवान महादेव की अर्चना कर रहा था, पूजा कर रहा था, तो मैंने ध्यान में देखा कि 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चर रही है और एक शेर जो है उस पर आक्रमण करने वाला है। उसी क्षण गाय की रक्षा हेतु मैंने जल को पीछे की ओर अर्पित कर दिया। रावण ये सुनकर के आश्चर्य में पड़ गया। वो 1 योजन दूर उस स्थान पर पहुंचा जहां वास्तव में गाय घास चर रही थी और एक सिंह जो था, शेर जो था, उसके शरीर में बहुत सारे बाण लगे हुए थे। ये देखकर के रावण को विश्वास हो गया कि जिस पुरुष के जल से ही बाण बन जाते हैं और बिना लक्ष्य साधे ही लक्ष्य भेद दिया जाता है, ऐसे महापुरुष से युद्ध करना असंभव है और वो बिना युद्ध किए लंका लौट जाता है। एक और कथा है। एक दूसरे अवसर पर राजा अज जो है वन भ्रमण के लिए निकलते हैं। एक बहुत ही सुंदर सरोवर को देखते हैं जिसमें कमल का एक पुष्प खिला था, अत्यंत मनोहारी, अत्यंत सुंदर। राजा अज जो थे उस कमल को पाने के लिए सरोवर में उतरते हैं, किंतु जितना उसके पास जाते हैं उतना ही वो पुष्प दूर हो जाता है, वो उसे पकड़ नहीं पाते। तब आकाशवाणी होती है, हे राजन, आप निसंतान हैं, इसलिए आप इस कमल को पाने के अधिकारी नहीं हैं। ये सुनकर के उनके हृदय में बहुत वेदना होती है, बहुत दुख होता है। महल लौट आते हैं और कहने लगते हैं, भगवान महादेव जी, मैं आपका परम भक्त हूं, फिर भी मुझे जो है कोई संतान नहीं। उनकी चिंता को देख करके भगवान शिव धर्मराज को बुलाते हैं और आदेश देते हैं कि किसी ब्राह्मण को अयोध्या भेजा जाए, जिससे राजा अज को संतान प्राप्त हो। दूर सरयू नदी के तट पर एक निर्धन ब्राह्मण और ब्राह्मणी कुटिया बना करके रहते थे। एक दिन वो ब्राह्मण राजा अज के दरबार में पहुंचते हैं और अपनी दीनता का वर्णन करते हुए भिक्षा मांगते हैं। राजा अज जो हैं अपने खजाने से सोने की अशर्फियां देना चाहते हैं, अपने उस धन धान्य संपन्न जो उनके पास में था उसमें से देना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण मना कर देते हैं, कहते हैं तो सब प्रजा की संपत्ति, आपके पास में क्या है? तो राजा अपने गले का हार देना चाहते हैं, ब्राह्मण देव मना कर देते हैं कि ये भी प्रजा का ही धन है, आपका खुद का कुछ नहीं है, स्वयं का कुछ नहीं। राजा बहुत व्यथित हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? वो सोचते हैं कि मैं एक दिन जो है मजदूरी करूंगा और श्रमिक का काम करूंगा। अपने ही नगर में कार्य की खोज में निकल पड़ते हैं। एक लोहार के पास में पहुंचते हैं, बिना परिचय दिए, बिना बताए कि मैं महाराज अज हूं। वहां विनय पूर्वक काम करते हैं, सारी रात लोहे पर हथौड़ा चलाते हैं, जिसके बदले उन्हें सुबह सुबह 1 टका मिलता है। वो 1 टका लेकर के ब्राह्मण के घर पहुंचते हैं। ब्राह्मण वहां नहीं थे। वो टका उसकी पत्नी को देते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देव आए तो उन्हें दीजिएगा। ब्राह्मण आते हैं तो पत्नी ने वो 1 टका उन्हें दे दिया। ब्राह्मण देव ने वो टका जमीन पर फेंक दिया। तभी वहां एक अद्भुत घटना घटती है। जहां वो टका गिरता है वहां भूमि जो है फट जाती है।
ब्राह्मण देव जब वहां खुदाई करते हैं तो एक सोने का रथ निकलता है और आकाश में चला जाता है। फिर दूसरा रथ आता है, वो भी आकाश में चला जाता है। इस तरीके से 9 रथ आकाश की ओर चले जाते हैं और जब 10वां रथ निकलता है तो उसमें एक बालक विराजमान था। वो रथ भूमि पर आकर के रुक जाता है। ब्राह्मण उस बालक को लेकर राजा अज के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, राजन, ये पुत्र स्वीकार कीजिए, आप ही का पुत्र है जो 1 टके से उत्पन्न हुआ है। इसके साथ 9 सोने के रथ आकाश में चले गए और ये बालक 10वें रथ के रूप में आपके पास आया है, 10वें रथ पर विराजमान होकर आया है। इस प्रकार राजा दशरथ का जन्म होता है। महाराज दशरथ जो पूर्व जन्म में मनु थे, 10 दिशाओं में अपना रथ लेकर के जा सकते थे, इसीलिए दशरथ नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन का नाम नेमी था, लेकिन बाद में दशरथ पड़ गया। दशरथ का अर्थ है 10 दिशाओं में रथ ले जाने वाला, 10 दिशाओं में युद्ध कर लेने वाला। जब युद्ध करने जाते थे तो अपनी रथ को सभी दिशाओं में ले जा सकते थे, भयंकर युद्ध जीत सकते थे, इसीलिए उन्हें दशरथ नाम दिया गया। ये कथा उम्मीद है आपके ज्ञानवर्धन के काम आई होगी। ऐसी ही कथाओं के लिए देखते रहिए मेरे साथ कथाएं विद आरजे कार्तिक। प्रभु कृपा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम।